बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये जो हमारे पास परसेंटेज है, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। मैंने सामने लिखा मैंने कि परसेंटेज इनटू सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? हमारे पास जो ओवर में होता है, जो बटे में होता है, ये फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, अब ये परसेंटेज है, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और वहाँ से हमने इसको कट करके हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड आंसर लेके आना है। जितना कट हो के हमारे पास आंसर सिंप्लीफाइड हुआ, हमने इसको करना है, तो इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब 25% है, तो परसेंट का मतलब होता है कि ओवर 100। परसेंट का मतलब ये होता है जो कुछ लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर देना है 100 पे, तो आपका ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर से सुने, जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जो कुछ भी नंबर लिखा है, परसेंटेज का मतलब होता है कि उसको 100 से डिवाइड कर दें। परसेंट, पर का मतलब होता है ओवर, सेंट 100, तो डिवाइड कर दिया। फिर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करने की कोशिश करनी है, किसी एक ही टेबल पे कट हो। ठीक है, तो फिर हमारे पास उसके बाद देखना है कि दोनों एक ही टेबल पे कट हों। अगर दोनों डिफरेंट टेबल पे कट हो रहे हैं तो हम इसको नहीं करना। अगर मैं देखूं तो ये दोनों के दोनों 25 पे कट हो रहे हैं, या पहले आप 5 पे कट कर ले फिर भी ठीक है। 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100, तो इसकी बजाय देखो ना, 25 1 ज़ा और 25 4 ज़ा 100, तो 1/4 हमारे पास आंसर आया। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था तो हमने इसको आंसर लिख दिया। सिमिलरली 20% है, परसेंट का मतलब फिर से नीचे 100 आया, ये 0 से 0 कट गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1/5 हमारे पास इसका आंसर बना। इसको ज़रा गौर से देखें, 84% था तो ओवर, ये बराबर हमने 84 वैसे लिखा, परसेंट है तो ओवर हमारे पास 100 आ गया। अब इसके एंड में भी 4 है, इसके एंड में 0 है। जिसके एंड में इवन हो तो हमें पता है कि डिविजिबिलिटी रूल है कि वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। ये 2 पे हुआ तो देखो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इस तरह से 2 5 ज़ा 10 और 0 वैसे आ गया। ये भी 84 भी 2 पे कट हुआ, 100 भी 2 पे कट हुआ। नहीं कट करना आता तो आप इसको डिवाइड करके देख लें, फिर भी ठीक है, वरना ऐसे देख लें। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0 वैसे आया, तो 42/50 आया। अब इसके एंड में 2 है, इसके एंड में 0 है, फिर भी ये हमारे पास डिवाइड होगा 2 पे, तो 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। और 50 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 25 आता है। अब ये 21 है, ये 25 है, तो दोनों हमारे पास डिवाइड नहीं होते किसी सेम डिजिट पे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। यहाँ पे हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो ये फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया है। जब तक ये सेम टेबल पे कट होते रहे, कट करते रहें, जब ये कट ना हो तो हम वहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता होता है। अब इसको ज़रा गौर से देखें, 34% है, 34/100 आया। अब इसके एंड में 4 है, इसके एंड में 0 है, चूँकि दोनों के एंड में इवन है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर के एंड में इवन हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है, मतलब कोई नंबर इवन है तो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो 2 1 ज़ा 2, देखो 34 को मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, तो ये नीचे आया, 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास 17 बना। 100 को 2 पे करें तो 50 आता है, ये भी मैंने किया था आपके सामने, 2 पे किया तो 50 आया था। तो इस तरह से हमारे पास ये भी सॉल्व हो चुका है। अब 93% है, 93/100 है, ये किसी पे कट नहीं हो रहा, तो यही इसका आंसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को उसने कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग 8% ऑफ 100। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा उसने कि सॉल्व द फॉलोइंग, कि ये जो पार्ट्स हैं इनको आपने सॉल्व करना है। पहला पार्ट है कि 8% ऑफ 100। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि बोर्ड मैथ्स रूल में ओ का मतलब हमारे पास ऑफ था। ठीक है, बोर्ड मैथ्स रूल में ये दरमियान में जो ओ था, इसका मतलब हमारे पास ऑफ भी होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 3 है कि सॉल्व द फॉलोइंग। पहला पार्ट है कि 8% ऑफ 100, हमने 100 का 8% निकालना है। तरीका ये होता है कि पहले हमने जैसे क्वेश्चन 2 में किया था कि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 है, परसेंट का मतलब कि नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और साथ में हमने 100 लिख दिया। आसान काम है
कि परसेंट का नीचे 100 आया, ऑफ की बजाय मल्टीप्लाई आएगा और बाकी वैसे ही आएगा। बस 15% ऑफ 60 लीटर। 15% का मतलब था 100 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई 60। फिर से वही बात हो गई कि ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें 90 बनता है, बाय 10 है, तो फिर ये 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास 9 लीटर इसका आंसर आ गया। इसके बाद 35% ऑफ 160, 35 है तो परसेंट का मतलब है कि नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई 160। तो फिर यहाँ पे कट कर दें कि ये 0 से 0 कट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये 10 है, ये 16 है, दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो कट सकता है। देखें कि 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 हो गया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब मज़ीद हमारे पास नीचे 1 बचा है, ऊपर 7 मल्टीप्लाई 8 है, 7 8 ज़ा 56। नीचे 1 हो तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर से देखें कि 0 से 0 कट किया, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10। फिर हमने देखा कि ये भी आपस में कट रहे थे, 5 1 ज़ा 5, तो 5 7 ज़ा 35। तो फिर हमने 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 56 आंसर आया। इसी तरह से इसको मैंने किया कि परसेंट का 100 नीचे आया, ऑफ की बजाय मल्टीप्लाई और 900। ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो अब 9 को हमने 80 से मल्टीप्लाई किया तो 720 बना। कैसे? 9 0 ज़ा 0, 9 8 ज़ा 72, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। पार्ट नंबर 5 देखें। 9 होल 1/4% ऑफ 1000। पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर मिक्स्ड है तो हम इसको प्रॉपर में लेके आएंगे। 9 4 ज़ा 36 प्लस 1 37/4, और ये नीचे ही साथ में मल्टीप्लाई 100 आ गया, जो हमारे पास परसेंटेज का था, और ऑफ का मल्टीप्लाई और साथ में 1000। फिर मैंने क्या किया कि ये 2 0 1000 के, ये 1000 के 2 0, ये 2 0 से कट गए। फिर आगे देखें कि 37 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 370 बना, और नीचे हमारे पास 4 1 ज़ा 4 आया। इसको डिवाइड किया तो 92.5 हमारे पास इसका आंसर आया। सिमिलरली इसको पार्ट को देखें। 8 3 ज़ा 24 प्लस 3 27/8, परसेंट ऑफ की बजाय आ गया मल्टीप्लाई 80। फिर ये परसेंट का मैंने नीचे 100 लगा दिया। फिर क्या किया मैंने कि ये 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। अब 27 को 10 पे डिवाइड किया तो 2.7 इसका हमारे पास आंसर आया। पार्ट नंबर 7 है कि 98% ऑफ 80। 98 मैंने वैसे लिखा, परसेंट का बाय 100 वैसे आया, ऑफ का मल्टीप्लाई और 80। इसका अगर स्टूडेंट्स में पॉइंट ख़त्म करूँ, देखें अगर इसका मैं ये वाला पॉइंट ख़त्म करूँ तो हमें पता है कि पॉइंट के बदले नीचे आता होता है 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हों उतने ज़ीरो। डिजिट 1 है तो 1 0। अब भी गौर से देखें कि मैंने ये 0 को इस 0 से कट कर दिया। फिर मैंने 98 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 784/100 था। इसको डिवाइड किया तो 784 को 100 पे डिवाइड किया, 7.84 इसका आंसर आया। अब उसके बाद हमारे पास है 89% ऑफ 900। इसी तरह से मैंने सिमिलरली किया, उसको मैंने पॉइंट की बजाय मैंने नीचे 1 लगाया, और पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो मैंने 0 लगाया, मल्टीप्लाई ये परसेंटेज का 100, क्योंकि दरमियान में ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई ऑफ की बजाय मल्टीप्लाई 900। फिर ये 2 0 से कट गए, ठीक है। 89 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 801 बाय हमारे पास 10 था, डिवाइड किया तो 80.1 हमारे पास आया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 3 4 हम बाद में करेंगे, 5 को पहले करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन के की तरह ही वो हमारे पास सोल्व हो रहा है। सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरह उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा कि देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 400। 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड। टोटल स्टूडेंट स्कूल में 400 हैं, जिसमें से 30% 30% है वो लेफ्ट हैंडेड हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स कितने हैं? 30%। उससे फिर पूछा गया हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड, के राइट हैंडेड स्टूडेंट कितने हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें गौर से देखें कि 400 स्टूडेंट टोटल स्कूल में हैं, और 330% लेफ्ट हैंडेड हैं, और राइट हैंडेड स्टूडेंट कितने होंगे।
अगर हमें ये पता हो कि लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट की तादाद कितनी है, ये तो परसेंटेज में है, तादाद कितनी है, तो फिर हम टोटल में से लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास राइट हैंडेड आ जाएंगे। सबसे पहले हमने 30% ऑफ 400 का निकालना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन थे तो मैंने लिखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंडेड कितना है, 30% था ऑफ टोटल का। देखो 30% ये स्टूडेंट थे टोटल का, तो मैंने लिखा कि 30% ऑफ 400, तो फिर से परसेंट का 100 नीचे आया, मल्टीप्लाई ऑफ की बजाय और 400, तो ये 20 से 20 कट गए, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120, और ये हमारे पास वो स्टूडेंट थे जो लेफ्ट हैंडेड थे। ठीक है, तो अब राइट हैंडेड क्या होंगे कि टोटल में से हमने जो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट थे वो माइनस कर देने हैं। तो 400 में टोटल थे, उनमें से हमने जो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट थे 120 माइनस किए, तो 280 हमारे पास स्टूडेंट आए। ये वो स्टूडेंट थे जो राइट हैंडेड थे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि निम्रा ऑब्टेन्ड 125 मार्क्स आउट ऑफ 250। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं उसके, 125, टोटल मार्क्स कितने हैं 250। 125 मार्क्स लिए हैं उसने 250 में से। उसने कहा कि आउट ऑफ का मतलब होता है टोटल हमारे पास कितने हैं। उसने 250 में से 125 मार्क्स लिए हैं, मतलब कि हाफ मार्क्स लिए हैं इसने। फिर उसने कहा कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ निम्रा, के परसेंटेज मार्क्स हमें निकालने हैं। तो उसका फार्मूला स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें आप लोग, ये होता है कि परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100%। देख लें, ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास 125 थे, टोटल मार्क्स हमारे पास 250 थे, मल्टीप्लाई 100%, तो ये हमारे पास 0 से 0 कट गया। ठीक है, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 होता है, तो 25 5 ज़ा हमारे पास क्या होता है 125। तो 5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर 50% आ चुका है। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 1500 स्टूडेंट हैं, और जो गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन साइड से आते हैं वो 65% स्टूडेंट हैं। और क्वेश्चन में उसने कहा कि वो स्टूडेंट बताएं जो हमारे पास मॉडल टाउन साइड से नहीं आते, स्टूडेंट्स नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन, वो हमने कैलकुलेट करने हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है हमारे पास के टोटल स्टूडेंट हमारे पास 1500 है, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन के स्टूडेंट हैं वो 65% है। ठीक है, तो अब उसने कहा कि वो स्टूडेंट निकालने हैं जो कि मॉडल टाउन स्कूल से उस साइड से नहीं है। अगर हमें ये जो परसेंटेज है हमें इनका आइडिया हो कि ये टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हम टोटल में से वो निकालेंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट आएंगे जो मॉडल टाउन एरिया से नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मॉडल टाउन कितने थे, 35% थे। वो किसका थे, 1500 का थे। जैसे हमने लिखे थे कि 65% ऑफ 1500 लिखेंगे। फिर मैंने क्या किया कि परसेंटेज का नीचे 100 आया और इसको मैंने बाकी वैसे लिख दिया। ठीक है, या यहाँ पे आप लोग ऐसे कर दें कि 65% ऑफ 1500। तो अब यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कट गए, 65 को 15 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 780 आंसर आया। ये 780 थे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मॉडल टाउन। ये मॉडल टाउन एरिया से जो स्टूडेंट्स आ रहे थे ये वो स्टूडेंट्स थे। अब हमें निकालने हैं कि स्टूडेंट्स नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन के वो स्टूडेंट कौन से थे जो मॉडल टाउन से नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन, तो टोटल में से हमने मॉडल टाउन वाले माइनस कर देने हैं। तो ये जो 420 हमारे पास स्टूडेंट आए हैं ये हमारे पास मॉडल टाउन एरिया से नहीं बिलोंग कर रहे।